आज हम बात करेंगे 2 रुपए के राष्ट्रीय एकता वाले सिक्कों के बारे में कि आखिर इस सिक्के की कितनी कीमत है और अगर आपके पास ऐसे सिक्के हैं तो आप उसे कैसे सेल कर पाएंगे। ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपने यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जहां पर इस सिक्के की कीमत तो बता दी जाती है कि ये सिक्का इतना महंगा है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि इसे सेल कैसे करना है। यहाँ पर मैं आपको और दूसरे सिक्कों के बारे में भी बताऊंगा 2 रुपए के, जिसमें कि आप देख सकते हैं 2 रुपए के जो सिक्के राष्ट्रीय एकता वाले वो दो अलग अलग डिजाइन में जारी किए गए थे। जैसे कि आप इन दोनों सिक्के को अगर देखेंगे तो एक सिक्का जो है अंदर से कटा हुआ है और बाहर से पूरी तरह गोल है, और दूसरा जो सिक्का है जो कि बाहर से ही कटा हुआ है। तो इन दोनों सिक्के की कीमत अलग अलग है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको कुछ कमेमोरेटिव कॉइन्स के बारे में भी बताने वाला हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये जो है नवम एशियाई खेल का, इस तरह से और भी कई सारे सिक्के आते हैं। उसके बाद जो एल्मुन जो स्टील वाले सिक्के हैं उसमें भी कई सारे सिक्के जो कमेमोरेटिव कॉइन्स है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये जो 2 रुपए का क्रॉस कॉइन है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2 रुपए के इस सिक्के के बारे में, जो कि अंदर से कटा हुआ है और बाहर से गोल है। क्योंकि 2 रुपए का पहले यही सिक्का जारी किया गया था, इसके बाद ये वाला सिक्का जारी किया गया। तो अब जाहिर सी बात है कि इस सिक्के की कीमत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सिक्का ज़्यादा रेयर हो चुका है। जो सिक्के पहले जारी किए जाते हैं वो सिक्के रेयर होते जाते हैं, क्योंकि उसकी संख्या काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर आपके पास ऐसा सिक्का है तो आपको एक सिक्के के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको इसमें एरर कॉइन आता है तो आपको उसके लिए 1 से 1.5 लाख रुपए मिल सकते हैं। एरर कॉइन कैसे आप पता कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, मान लीजिए कि 2 रुपए का जो ये सिक्का है, इसके इस साइड सेम चीज़ें बैक साइड में भी छप गया है। तो वैसा सिक्का जो है एरर कॉइन के नाम से जाना जाता है, या म्यूल कॉइन कहते हैं उसको। तो उस सिक्के की कीमत आपको 1 से 1.5 लाख रुपए मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट 2 रुपए वाले कॉइन के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारे पास 2 रुपए वाला सिक्का है वो है इस टाइप का सिक्का, जो कि बाहर से ही कटा हुआ है। लेकिन इस सिक्के में आपको मैं एक ऐसा ईयर बताऊंगा, अगर आपके पास उस ईयर का सिक्का होगा तो आपको यहाँ पर 50 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। तो अगर 2 रुपए वाले इस सिक्के की डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन लगभग सेम ही है। आप देख सकते हैं दोनों ही सिक्के की डिज़ाइन आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये सिक्का जो है बाहर से कटा हुआ है। और इस सिक्के की कीमत आपको, अगर एक नॉर्मल कॉइन है आपके पास तो उसके लिए आपको 5 से 10 हज़ार रुपये मिलेंगे। और कैसे सेल करना है ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। डायरेक्टली बायर से कांटेक्ट करके आप सेल कर सकते हैं, कहीं कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, नहीं आपको OLX या क्विकर पे ये डालने की कोई ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रुपए वाला जो ये कॉइन है, अगर आपको इसमें 2004 ईस्वी का सिक्का आपके पास है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं 1992 का सिक्का है ये, और नीचे स्टार का मिंट मार्क है, यानी ये सिक्के हैदराबाद मिंट में बनाए गए थे। तो अगर आपके पास 2004 का सिक्का है तो उसकी कीमत आपको यहाँ पर मिलेगी 50 हज़ार रुपये। लेकिन हाँ, 2004 का सिक्का होना चाहिए। तो अगर आपके पास 2 रुपए का कौन से सिक्के हैं ये चीज़ें आप हमें कमेंट करके बताइएगा, जिसमें कि आप हमें ये बताइए कि आपके पास जो सिक्के हैं 2 रुपए का वो ईयर कौन सा है, और साथ ही उसमें मिंट मार्क कौन सा है। तो ये चीज़ें आप कमेंट करके हमें बताइएगा। देखिए, इस सिक्के में भी आपको मिंटिंग ईयर और मिंट मार्क देखने को मिलता है, जो कि अंदर से राउंडेड है, बाहर से गोल है और अंदर से जो है कटा हुआ है। तो ये 1982 का सिक्का है, जिसमें कि डॉट का मिंट मार्क है, यानी कि ये सिक्के नोएडा में बनाए गए थे। उसके बाद बात कर लेते हैं 2 रुपए के बहुत सारे कम्युनिटिव कॉइन चलाए गए थे। तो अगर आपके पास कम्युनिटिव कॉइन्स है तो कम्युनिटिव कॉइन्स की वैल्यू 10 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपए तक जाती है। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा कम्युनिटिव कॉइन्स है, क्योंकि जो कम्युनिटिव कॉइन्स होते हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। जैसे ये सिक्के देख सकते हैं। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ पहले कि कम्युनिटिव कॉइन्स होता क्या है। जैसे कि देख लीजिए, ये वाला सिक्का है और ये दोनों ही सिक्के सेम है। सॉरी, ये वाला जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोनों ही सिक्का जो है आपको इस साइड से सेम ही डिजाइन में देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप इसके बैक को देखेंगे तो यहाँ पर नवम एशियाई खेल लिखा हुआ है, जबकि जो नॉर्मल कॉइन होते हैं उसमें यहाँ पर भारत का मैप बना होता है। तो ये चीज़ें आपको देखना है कि आपके पास जो कम्युनिटिव कॉइन्स है वो किस ईयर के है और कौन से कम्युनिटिव कॉइन्स है। तो उस हिसाब से मैं आपको इसकी प्राइस बता दूंगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं 2 रुपए के स्टील वाले कॉइन के बारे में। तो स्टेनलेस स्टील के कॉइन की जो सिक्के है उसकी कीमत अभी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन कमोडेटिव कॉइन्स की कीमत इसमें ज़्यादा है। जैसे कि ये RBI वाला सिक्का है, इसके लिए आपको 2 से 3 हज़ार रुपये एक प्रति सिक्के के हिसाब से मिल सकती है। तो मान लीजिए अगर आपके पास 10 ऐसे कॉइन है तो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये तो ईजिली मिल ही जाएंगे। 2 रुपये में और भी कमोडेटिव कॉइन्स चलाए गए थे जो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाला देख सकते हैं, ये जो है 5 हज़ार रुपये आपको इसके लिए मिलेगा, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली वाला है। 2010 के नाम पे ये सिक्का जारी किया गया था, तो इसकी कीमत आपको इतनी मिल सकती है। तो अब बात करते हैं सेल कैसे होगा। तो इसके लिए आपको जो है नीचे कमेंट करना है। नीचे कमेंट में आपको बताना है कि आपके पास कौन से सिक्के हैं और किस ईयर के सिक्के हैं। अगर आपके पास कमोडेटिव कॉइन्स है तो वो बताइए, और अगर आपके पास 2004 वाले सिक्के हैं या किसी भी ईस्वी के सिक्के हैं तो वो चीज़ें आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगा और उसके बाद आप अपने नोट और सिक्के को ईजिली सेल कर पाएंगे।